हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रामविलास मीना। आज का हमारा टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस, कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार। पीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसकी फर्स्ट यूनिट है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेसिस। इस यूनिट में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट, पियर्सन HSAB concept, acid base strength and hardness and softness, symbiosis, theoretical basis of hardness and softness, electronegativity and hardness and softness। इसको शुरू करने से पहले आप रिवीजन करें एसिड बेस प्रॉपर्टीज। एसिड किन्हें कहते हैं जनरली हम जानते हैं, पायल ने बताया था जिस तरह से 1662-80 उन्होंने बताया था कि जैसे वो स्पीसीज जो नीले लिटमस को लाल कर देती है एसिड कहलाते हैं, और ये स्वाद में कंठे होते हैं। इसी तरह बेस की परीक्षा लाविसे ने दी थी। आप देखें ये एक स्केल है, पीएच स्केल 0 से 14, 0 से 14, जहाँ पीएच आप सभी जानते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। 7 पर न्यूट्रल है, प्योर वाटर जिसे हम दिखाते हैं। आप थोड़ा सा कम पीएच होगी तो वो मिल्क एग्जाम्पल है उसका, स्लाइटली एसिडिक होता है। बनाना, टोमेटो, ग्रेप्स, एसिडिटी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, लेमन और स्टमक एसिड। इसी तरह 7 से ऊपर जाते हैं तो आपकी एग्स, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, अमोनिया, ब्लीच, ओवन, क्लीनर। अब मॉडर्न पर्सपेक्ट में देखें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने एसिड और बेस को से रिएक्शंस को समझाया था, बेसिकली एक्वस माध्यम या जलीय माध्यम में रिएक्शंस को समझाया था और एसिड और बेस की परिभाषा दी थी, वो थे स्वंटे अगस्टस अर्नियस। अर्नियस के नाम से हम जानते हैं। अर्नियस के अनुसार जलीय विलयन में जो स्पीशीज H+ आयन देती है वो एसिड कहलाती है या अम्ल कहलाती है। इसी प्रकार जलीय विलयन में जो स्पीशीज या जो सब्सटेंस OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। बेसिकली कंडीशन जो अर्नियस की थी, अर्नियस डेफिनेशन ओनली अप्लाई टू एक्वस सॉल्यूशन, ये ध्यान देने वाली बात थी। अर्नियस ने 80s में ये थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया था कि एसिड फ्रॉम हाइड्रोजन आयन H+ इन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिस फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल अर्नियस एसिड के थे वाटर में, जैसे HCl, H2SO4। हम जानते हैं ये एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और अर्नियस बेसिस इन वाटर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। The a general Arrhenius acid base reactions is reaction between H+ और OH- to produce water। सिंपल एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है HNO3 और KOH की। HNO3 जहाँ एक एसिड है और KOH एक बेस है। जब इनको मिलाया जाता है तो ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट का निर्माण करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। आपको ये सब बड़ा पहले से पता है। एसिड बेस के लिए अलग अलग थ्योरी अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, जिसमें से अर्नियस से हम शुरुआत करते हैं। इसके पश्चात ब्रॉन्स्टेड लोरी का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने इसके पश्चात एक थ्योरी दी थी और काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट्स और उनसे कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के बारे में भी बतलाया था। जोनस निकोलस ब्रॉन्स्टेड 1879 से 1947, थॉमस मार्टिन लॉरी 1874 to 1936। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसिड इज ए सब्सटेंस
या स्पीशीज विच कैन डोनेट ए प्रोटॉन, ऐसा पदार्थ या ऐसा स्पीशीज जो डोनेट करता है एक प्रोटॉन को, वो कहलाता है एसिड। या बेस इज ए सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। Bronsted-Lowry approach to acid and base extend Arrhenius and introduce conjugated acid and base pair, जो हम प्रीवियस स्टडीज में पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस बाद में लेविस ने भी समझाया। तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी का बेसिक कॉन्सेप्ट था कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस पेयर का। According to Bronsted-Lowry in 1923, acid a species with a capability to lose H plus ion। आप समझिए, अम्ल वह स्पीसीज या सब्सटेंस है जो कि जनरली H प्लस आयन देते हैं। बेस इज ए स्पीसीज with a capability to gain H plus ion। हाँ, बेस ऐसी स्पीसीज है जो गेन करती है H प्लस आयन। एज ऑफन Bronsted acid and base are by and large the same acid and base as in the Arrhenius model, but the model of Bronsted-Lowry is not restricted to aqueous solution। Arrhenius की थ्योरी में उन्होंने रेस्ट्रिक्शन दी कि जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं तो एसिड, और अगर OH माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया था ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई किसी भी रिएक्शन में अगर कोई H प्लस आयन गेन करता है तो वो बेस होगा, और एसी अगर लूज करता है H प्लस आयन तो वो एसिड होगा। ब्रॉन्स्टेड मॉडल इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। इट इज तो ब्रॉन्स्टेड ने बताया था कि और फर्स्ट टाइम ब्रॉन्स्टेड ने बताया था इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस पेयर। इट इज लॉजिकल दैट इफ something an acid exists and may lose a proton, then the product of such a proton loss by definition as a base, since it has a capability to add a proton। इस थ्योरी के अनुसार कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेसिस को समझाया जा सकता है जैसे एसिड है, हाइड्रोनियम आयन है H3O+, अगर इसमें से H प्लस प्रोटॉन देता है ये, तो रिमेनिंग पार्ट H2O बेस कहलाएगा। H2O अगर आपका एसिड है और वो H प्लस आयन देता है तो रिमेनिंग पार्ट OH माइनस आपका बेस कहलाएगा। OH माइनस अगर आपका एसिड है और ये जब होगा जब ये H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देने के बाद में O2 माइनस आपका कहलाएगा बेस। इसी तरह CH3, CH4 और H2 प्लस तक आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने आपके कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस के बारे में बतलाया था। ये सब थियरीज आपको बताएंगी जिस तरह से बाद में लेविस एसिड का अलग अलग कैटेगरी होगी और हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस को आपको समझने में आसानी होगी। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर्स अरेंज्ड बाय स्ट्रेंथ, जो कि आपको इस लिस्ट में दिखाया गया है, हाइड्रोलिक एसिड, परवलिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसी तरह भी आप देख सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड ने आगे बतलाया, लाइकवाइज एनी कंपाउंड विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बिहेव एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस, जो कि पहले बता दिया मैंने। It is possible for the same compound to be able to behave as a Bronsted base and as a Bronsted acid. Usually a compound is called acid or base depending on the circumstances. Theoretically, any compound that has a hydrogen atom in it may behave as a Bronsted acid, but practically very difficult for many elements hydrogen bonds to be cleaved by loss of proton। सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट, इसके पश्चात एक थ्योरी है सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू सॉल्वेंट
दैट अंडरगो ऑटो डिसोसिएशन, जो कि ऑटो डिसोसिएशन होता है. अकॉर्डिंग दिस एसिड्स आर कंपाउंड दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द केटायन. और वाइस वर्सा देखे तो बेसिस आर कंपाउंड दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन of the anion. The Arrhenius model can be viewed as a part of the solvent system model. Another theory is given by Mikhailovich. According to Osnovich concept, base are any materials that form salts with acids through neutralization give up anions combine with cations or gives up electron. And acid are any material that form salts with bases through neutralization gives up cation combined with anion or accept electron according to Osnovich concept. Another concept is Lux flood concept may be applied to the non-aqueous non-protic system. बेसिकली आप समझ लीजिए लक्स फ्लड सिस्टम में जहाँ पहले प्रोटॉन और H प्लस आयन इनकी बात हो रही थी, यहाँ ऑक्साइड डोनर, अगर ऐसी स्पीसीज जो कि ऑक्साइड डोनर है कहलाएगी बेस, और ऐसी स्पीसीज जो ऑक्साइड एक्सेप्टर है कहलाएगी एसिड. सिंपल एग्जांपल दे रखा है Na2O प्लस CO2 Na2CO3, सिंपल उस तरह से दिखा रखा है आपको. यहाँ एक का ऑक्सीडेशन हो रहा. और नेक्स्ट लेविस कॉन्सेप्ट. लेविस ने 1930s में दिया है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बेस इज ए डोनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर और acid is an acceptors of an electron pair. अर्थात चार वह स्पीसीज है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, और अम्ल वह स्पीसीज या सब्सटेंस है जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है या एक्सेप्ट करता है. फॉर ए स्पीसीज टू फंक्शन एज ए लेविस एसिड इट नीड्स टू हैव an accessibility empty orbital, generally d empty orbital यूज होता है इसमें. For a species to function as a Lewis base, it need to have accessible electron pair, generally ligand जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो. एग्जाम्पल में देख लीजिए लेविस एसिड BF3 पे क्या होता है, बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जनरली वो किसी भी लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर लेता. इसी तरह Lc3 HbF5 Na+, H+, S6, और इसी तरह लेविस बेसिस के एग्जांपल हैं F- S2 Me3N C2H4. Lewis, according to a more general view, also classify compound that can generate a species with an empty orbital as Lewis acid. Then we can include B2S6, L2Cl6 or SCl, an empty orbital one. Since H plus and any cation form a solvent, auto dissociation is a Lewis acid, and anything that can add H plus or a solvent derived cation is a Lewis base. The Lewis acid concept effectively include the ones discussed previously. शब्दों में ये समझ सकते हैं कि लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और जनरली इनका ऑक्टेट एम्प्टी होता है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं होता, ऑक्टेट बना हुआ नहीं होता जैसे आपने BF3 में बताया था. और एक लेविस बेस हैज कंप्लीट ऑक्टेट, हैज ए लोन पेयर और एक्ट एज ए लिगेंड.